इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यू आर वेंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 19 जून 2020। आज का जो हमारा हेडलाइन है वो हेडलाइन है सोशल मीडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। मीन्स सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में कुछ क्रिमिनल कंटेंट अगर डाले जाते हैं या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है या पोर्नोग्राफी कुछ डाली जाती है या फिर साइबर स्टॉकिंग अगर होती है तो देन उसको उसके लिए सोशल मीडिया को क्या है कि अकाउंटेबल किया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया को अकाउंटेबल कर देते हैं अगर कुछ क्रिमिनल कंटेंट या फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जैसे अगर कुछ चीज़ें अगर अपलोड की जाती है तो उस तरीके से इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो अपना सोशल मीडिया है इसको भी क्या है अकाउंटेबल बनाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है अभी, सेक्शन 230 था इसका कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो सोशल मीडिया जो रहते हैं सोशल मीडिया के जो कंटेंट रहते हैं उसके लिए जो सोशल मीडिया पूरा रिस्पॉन्सिबल रहता है कि क्या कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि पहले इनको एक शील्डिंग प्रोवाइड की जाती थी। मीन्स अगर कोई कंटेंट अगर अपलोड होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए जो ये कंपनी जो रहती है कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है। लेकिन अब ऐसा होगा कि अब अगर कुछ इलीगल अगर कंटेंट अगर अपलोड किया जाता है देन उसके लिए पूरा ये सोशल मीडिया कंपनीज ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं अकाउंटेबल होनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके सिस्टम के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटनिंग टू स्ट्रिप इंटरनेट कंपनीज ऑफ द शील्ड ऑफर्ड बाय सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, द लिमिट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन द वेब एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंटरनेट फर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पर्टिकुलर है कम टू द फोर अगेन। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है कि थ्रेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक धमकी दी थी कि वो क्या करेंगे कि जो इंटरनेट कंपनीज़ को क्या है कि थ्रीट कर देंगे। एक शील्ड प्रोवाइड की जाती है, सेक्शन 230 होता है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का। तो उस सेक्शन में क्या होता है कि मतलब इनको एक शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। मीन्स क्या है कि अगर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कुछ कंटेंट अगर ये लोग कुछ कंटेंट अगर जैसा कि मतलब कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं आपत्तिजनक कंटेंट अगर अपलोड होता है तो उसके लिए क्या है कि इंटरनेट फर्म्स अकाउंटेबल नहीं रहती है। लेकिन अगर ये सेक्शन 230 हट जाएगा देन उसके बाद क्या होगा कि पूरी अकाउंटेबिलिटी इन्हीं फर्म्स की रहेगी। आगे हम लोग देखते हैं फेसबुक सेक्शन 230 ऑफर्स द लाइक्स ऑफ गूगल एंड फेसबुक टू काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन। वन, इट गिव्स देम ए शील्ड इन दैट दे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए पब्लिशर ऑफ द यूजर जनरेटेड कंटेंट। देखो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कि जैसे कंपनीज है, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, इनको क्या है कि देखो दो तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। पहले प्रोटेक्शन में क्या होता है कि दे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए पब्लिशर। मीन्स अगर कोई कंटेंट अगर अपलोड किया जाता है तो उनको क्या है कि एज ए पब्लिशर ट्रीट नहीं किया जाता है। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, इट गिव्स देम ए स्वॉर्ड, मतलब उनको क्या है कि राइट प्रोवाइड किया जाता है। वो राइट कैसा प्रोवाइड किया जाता है आगे इसमें दिया हुआ है। उस राइट के थ्रू क्या होता है कि इनको जो कंटेंट सही लगता है ये उसको सही रख सकते हैं, और इनको अगर कोई कंटेंट अगर इलीगल लगता है या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक है तो ये उसको मॉडरेट करने का मतलब ये उसको क्या है कि उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। सोर्ड का मतलब होता है कटाई छटाई करना। मीन्स उसको क्या है कि डिलीट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि उनकी विश मतलब उनकी इच्छा से वो लोग ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो कंपेल हो जाएंगे सेक्शन 230 हटने के बाद। अगर ऐसा अगर कुछ होता है देन उसके लिए वो पूरे अकाउंटेबल रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the right balance would be to give social media the same protection and accountability as have been accorded to traditional media। देखो अब राइट बैलेंस क्या होगा, एक बैलेंस कब बना जाएगा। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि एक बैलेंस कब बनेगा, मतलब जितना प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी हम लोग सोशल मीडिया जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया को देते हैं उतना ही प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी हमको क्या है कि इसको सोशल मीडिया को भी देनी होगी। मतलब कि ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को हमको सेम एक तरीके से मतलब ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैव बीन अक्यूज्ड नॉट विदाउट जस्टिस ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ देयर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है छूट। इसमें से बोला इन रिलेशन टू मैटर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ, पब्लिशिंग रिवेंज पोर्न। रिवेंज पोर्न का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ पिक्स जो रहती है मतलब पिक्चर जो रहती है किसी की प्राइवेट पिक्चर जो रहती है कई बार क्या है कि मतलब एक्सप्लॉइट हो जाती है। मीन्स क्या है कि उनका मिसयूज़ करने लगते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवेंज पोर्न, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया साइट्स हैव बीन अक्यूज्ड नॉट विदाउट जस्टिस द। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स को हमेशा क्या है कि मतलब एक्यूज़ माना जाता है जो उनको छूट मिली गई है। जो उनको छूट मिली गई है उसका क्या है कि ये क्या है कि मिसयूज़ करते हैं। मतलब
जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया इन रिलेशन टू मैटर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ और रिवेंज पोर्न हो गया। ये इसके कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं। ट्रेडिशनल मीडिया वुड नॉट बी स्पेयर्ड फॉर एरर्स ऑफ जजमेंट ऑफ दिस काइंड नोर शुड सोशल मीडिया। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे अक्सर ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल जो मीडिया रहता है, जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया रहता है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो हमारे रहते हैं या जो हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, तो उसमें क्या है कि कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए दोनों मीडियाज़ के अंदर। इस अभी क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल मीडिया को सब कुछ अलाउ है लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में कुछ अलाउ नहीं है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी क्या है कि मतलब बाउंड करना चाहिए, ताकि अगर कुछ इलीगल या फिर एक्सप्लॉइटेटिव अगर कंटेंट अगर वहाँ पे अपलोड किया जाता है तो उसके लिए वो लोग सर्टेन रहे उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, in order to enforce such accountability, social media content generated by and on Indian users must be stored on servers located in India। अब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब इस अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए क्या करना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई कंटेंट हाँ इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इस अकाउंटेबिलिटी को अगर आपको क्या है कि इन्फोर्स करना है तो क्या होना चाहिए कि मतलब जो कंटेंट, जैसे मान लो कि कुछ कंटेंट अगर इंडिया से अपलोड होता है तो उसके लिए क्या है कि सर्वर इंडिया में होना चाहिए, मतलब कि वो जो पूरा डेटा है इंडिया के सर्वर में स्टोर होना चाहिए। और जो आगे इसमें ऐसा बोला गया है कि और जो लॉज रहते हैं, जो कंपनी के जो लॉ रहते हैं वो इंडिया के हिसाब से कंपनी को क्या है कि प्रिपेयर करने चाहिए। मतलब लॉज को यूनिवर्सल नहीं रखना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें इंडिया में कुछ चीज़ें हैं अगर आप इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं तो देन इंडिया के हिसाब से वो लॉ अलग होना चाहिए। और जैसे कि कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल यूएस में अगर अलाउ है तो वहाँ के हिसाब से वो चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। मीन्स कुछ चीज़ें अगर यूएस में अलाउ है तो आप वहाँ पर उनका अपलोड कर सकते हो, कुछ चीज़ें अगर इंडिया में अलाउ है तो आप इंडिया में अपलोड कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते हो। तो मीन्स क्या है कि कंट्री बाई कंट्री एक सर्वर होना चाहिए, ताकि क्या है कि हर कंट्री के हिसाब से उनका जो रूल्स रेगुलेशन रहें सब अलग अलग रहें, ऐसा इसमें बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एट द सेम टाइम सोशल मीडिया शुड रिसीव द सेम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन चार्जेस दैट ट्रेडिशनल मीडिया रिसीव्स फॉर कंटेंट पब्लिश्ड इन गुड फेथ एज पार्ट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि मतलब साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि सोशल मीडिया को भी मतलब क्या है कि डिफेमेशन के जो चार्जेस रहते हैं वो भी क्या है कि मतलब सोशल मीडिया पे हम लोग लगा सकते हैं। डिफेमेशन का मतलब ये होता है कि किसी की छवि को ख़राब करना, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि ट्रेडिशनल मीडिया में अगर न्यूज़ चैनल्स पे या फिर हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर में अगर किसी को अगर डिफेम किया जाता है तो देन हम लोग क्या है कि उसके अगेंस्ट हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सोशल मीडिया में भी क्या है कि ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो किसी की इमेज को क्या है कि लायबल या फिर स्लेंडर ना कर पाएँ। अब इसमें दिया गया है लेवल प्लेइंग फील्ड इन शॉर्ट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ऑल मीडिया। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि ज़रूरी है, मतलब दोनों को क्या है कि एक समान रूप से हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए, सोशल मीडिया को और ट्रेडिशनल मीडिया को। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न और ये भी बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा बोला था, एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मेल के थ्रू जो वोटिंग की जाती है, मतलब मेल वोटिंग जो रहती है, अगर की जाती है तो उससे क्या होगा कि फ़र्जी जो वोटिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ़र्जी वोटिंग उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन ट्विटर ने उनके ट्वीट को एक फैक्ट चेक करके एक ऑप्शन आता है ट्विटर में, तो उसमें उनको फैक्ट चेक किया था, मतलब उनके जो ट्वीट को फैक्ट चेक मार्क किया था। इसका मतलब ये होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात बोली ये ऑथेंटिक नहीं है, मीन्स इसका कोई सबूत नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर ऐसा बोला है कि जो मेल के थ्रू जो वोटिंग होगी उसमें अगर फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो सकता है, मीन्स उसमें फर्जी वोटिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रम्प ने बोली है इसमें कोई फैक्ट नहीं है, मतलब ये बेसलेस है, मतलब मीनिंगलेस है बातें, ऐसा ट्विटर ने टैग किया था उनके ट्वीट को। तो उस वजह से भी डोनाल्ड ट्रम्प ने डिसीजन लिया है, ऐसा बोला जा रहा है। और मेनली जो ये डिसीजन है वो बेसिकली ये जो डिसीजन इसीलिए लिया गया ताकि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रहती है या फिर जो हेट स्पीचेस जो रहती है उनको क्या है कि रोका जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।